दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पे। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर किसी एक आवेश पे कोई दूसरा आवेश बल लगाता है तो इसको तो हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। लेकिन किसी एक आवेश पे यदि अनेकों आवेश बल लगा रहे हो तो इस बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नियम अप्लाई करते हैं उस नियम का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि यहां पर एक आवेश है Q0। यहां पर इस आवेश के बगल में एक आवेश है Q1। अब यह Q1 आवेश, अभी हम जो भी एग्जाम्पल में आवेश लेंगे सबको धनात्मक मानकर चल रहे हैं। यह Q1 आवेश इस Q0 आवेश को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस Q0 आवेश पे Q1 आवेश द्वारा जो बल लगेगा उस बल को हम लोग F01 कहेंगे। इस F01 को हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बगल में एक और आवेश हो Q2, तो यह भी इस Q0 आवेश पे बल लगाएगा और यह जो Q2 इस पे बल लगाएगा उस बल को हम लोग F02 कहेंगे। उसी तरह से अगर इसी तरह से एक तीसरा आवेश हो Q3 और यह जो Q0 पे जो बल लगाएगा उस बल को हम लोग कहेंगे F03। इसी तरह से अगर बहुत सारे आवेश हो, यहां पे Q1 आवेश हो तो यह भी बल लगाएगा। यह जो बल लगाएगा इस बल को हम लोग कहेंगे F0n। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी एक आवेश पर अगर अनेकों आवेश बल लगा रहे हो तो उस एक आवेश पर लगने वाला इन सभी आवेशों द्वारा कुल बल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इस एक आवेश पे अनेक आवेश द्वारा लगाए गए बलों को हम आपस में जोड़ेंगे। लेकिन बल एक सदिश राशि है, इसलिए सिंपली नहीं जोड़ेंगे, उसको सदिश विधि से जोड़ेंगे। इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि किसी एक आवेश पर यदि अनेक आवेश बल लगा रहे हो तो उस एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और इसी बात को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस बात को एक और तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इस पर लगने वाला कुल बल निकालने के लिए सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों को आपने जोड़ दिया। ऐसा आप तभी कर पाए जब Q1 द्वारा Q0 पे लगाए गए बल पे Q2 का कोई इफेक्ट नहीं था। उसी तरह से Q2 Q0 पे अपना अलग बल लगा रहा था, Q3 Q0 पे अपना अलग बल लगा रहा था, तभी तो आप टोटल बल निकालने के लिए सभी बलों को आपने जोड़ दिया। अगर Q1 Q0 पे जो बल लगा रहा है उस बल पे अगर Q2 का इफेक्ट होता, Q3 का इफेक्ट होता, तो फिर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता। इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत में एक और तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, विद्युत बल, अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है या उस पर अन्य आवेशों के उपस्थित होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम आपको Q0 आवेश पर इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल निकाल कर दिखाएंगे और उसके लिए किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल रहेगा उसको हम कूलाम के बल से ज्ञात करेंगे। तो देख सकते हैं आप Q0 पे लगने वाला कुल बल F नेट बराबर क्या होगा, देख सकते हैं आप F01 प्लस F02 प्लस F03 अब प्लस डॉट 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 F0n। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग सबसे पहले इन बलों को ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम कुल बल निकालेंगे। इन बलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन आवेशों की, इस Q0 आवेश से हम लोग को दूरी पता करना होगा। तो दूरी देख लीजिए, Q0 से Q1 की जो दूरी होगी उसको हम लोग R01 से सूचित करेंगे। Q0 से Q2 की जो दूरी होगी उसको हम R02 से सूचित करेंगे और Q0 से Q3 की जो दूरी होगी उसको R03 से और Q0 से Qn की जो दूरी होगी उसको R0n से। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं कूलाम बल के अनुसार हम लोग लिखे F01 बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच लगने वाला बल F01 कैसे हम लोग निकालेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² R01 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे Q0 Q1 बाई R01 का स्क्वायर। उसी तरह से देखिए हम लोग F02 कैसे निकालेंगे, F02 बराबर
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q0 Q2 बाई R02 का स्क्वायर। उसी तरह से आप देख सकते हैं हम लोग F03 कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं Q2 और Q0 के बीच का दूरी था R02, उसी तरह से Q3 और Q0 के बीच का दूरी R03। तो देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q3 बाई, यहाँ पे वो लिखेंगे R03 का स्क्वायर, और इसी तरह से डॉट 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 F0n बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 Qn बाई R0n का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा बल लिख दिया। अब हम लोग को केवल इनका सदिश जोड़ कर देना है, सदिश योग कर देना है, जिससे टोटल बल निकल जाएगा। लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे हम लोग को सदिश योग करने के लिए इन बलों का मान भी सदिश रूप में चाहिए। और आप जाके कूलाम बल का सदिश रूप देख लीजिएगा, वहां पर पढ़ाया हुआ है। इसको सदिश रूप में लिखने के लिए हमको इकाई सदिश से गुणा करना पड़ेगा। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को सदिश रूप में लिखने के लिए उसके परिमाण में इकाई सदिश से गुणा करते हैं। ये चीज आप 11th में पढ़े हुए हैं। तो देखिए F01 बल तो हम लोग परिमाण उसका निकाल दिए, लेकिन इसका सदिश रूप लिखने के लिए हम लोग को इकाई सदिश चाहिए, और R01 कैप यहाँ का इकाई सदिश हम लोग मानेंगे। आप देख सकते हैं F01 को सदिश रूप में लिखने के लिए इसके परिमाण में हम लोगों ने इकाई सदिश R01 कैप से गुना कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से F02 को सदिश रूप में लिखने के लिए जब ही हम यहाँ पे R02 कैप इकाई सदिश से गुना करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे R03 कैप से गुना करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे R0n कैप से गुना करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर भी दिखा दे रहे हैं। ये R01 कैप हो गया, यहाँ पे ये R02 कैप हो गया, ये बल के दिशा का इकाई सदिश, ये R03 कैप हो गया, और ये R0n कैप हो गया। यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे अब इस Q0 चार्ट पर का टोटल फोर्स निकालने के लिए इन सारे वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड से फर्स्ट में वैल्यू डालकर हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम ये फिगर यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट में सेकेंड से वैल्यू डालेंगे। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को Fnet निकालना है, टोटल फोर्स Fnet इज इक्वल टू F01 की जगह पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 बाई R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब फिर देखिए हम लोग वेक्टर F01 के बाद किसका फॉर्मूला लिखेंगे, वेक्टर F02 का प्लस देकर। तो देखिए यहाँ पे R02 का स्क्वायर इंटू R02 कैप, Q0 Q2 बाई R02 का स्क्वायर इंटू R02 कैप। अब यहाँ पे हम लोग को वेक्टर F03 का फॉर्मूला लिखना चाहिए, लेकिन वहां पे स्पेस कम है, इसलिए हम डॉट देकर F0n का लिख देंगे, लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम F03 वाला वैल्यू भी इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दे दिए, और यहाँ पे F0n का फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे। F0n का नीचे से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 Qn बाई यहाँ पे R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। अब देखिए हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं सारे टर्म में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी है कॉमन, और यहाँ पे ऊपर में Q0 भी कॉमन है। तो देखिए Q0 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 बाई R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप। फिर उसी तरह से Q2 बाई R02 का स्क्वायर इंटू R02 कैप। फिर उसी तरह से जो थर्ड टर्म हमने नहीं लिखा था उसका भी हम ले रहे हैं, Q3 बाई R03 का स्क्वायर इंटू R03 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई R0n का स्क्वायर इंटू R0n
एन कैप। तो ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया उस सिंगल चार्ज पे, जिस फॉर्मूला को हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मदद से निकाला है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बॉक्स में यहाँ पे घेर लेंगे। और एक चीज और मैं कहूँ कि इस फॉर्मूला को आप चाहें तो सिग्मा लगाकर भी लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा लगाकर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा दे देंगे। आप देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, तो हम लोग इसको QI बोल देंगे। और नीचे में देख लीजिए ये 1 नहीं है, QI है, I मीन्स इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं वो अंक। अंक कहाँ से होगा, 1 से लेके हम लोग देखिए यहाँ पे इंडेक्स कहाँ से लेंगे, 1 से लेके n तक। आप देख सकते हैं QI, और नीचे में क्या लिखेंगे, R0I का स्क्वायर इंटू R0I का कैप। आप देख सकते हैं जब 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 से शुरू होगा n तक जाएगा। जब 1 रखेंगे तो Q1 बाई R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप। 2 रखेंगे तो Q2 बाई R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप। फिर 3 रखेंगे तो Q3 बाई R03 स्क्वायर इंटू R03 कैप। और ये टोटल कहाँ तक रखेंगे, n तक। और सिग्मा इसलिए इन सारे टर्म्स के बीच एडिशन का साइन होगा, सम होगा इन सब का। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया, और उससे किसी एक सिंगल चार्ज पर नंबर ऑफ चार्जेस के कारण, n चार्जेस के कारण लगने वाला टोटल फोर्स निकाल कर भी दिखाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।